हमारे बीच में माननीय ब्रजपाल सिंह एडवोकेट साहब और दोनों वकील साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि मंच पे आ जाएं, थोड़ा विलंब से ही सही लेकिन आए तो, और तथागत बुद्ध के चित्र पे पुष्प अर्पित करें, मंच पर उपस्थित हों भाई। तो मन बड़ा विचित्र संयोजन है हमारे शरीर में, और मन भी दो भागों में बटा हुआ है, चेतन मन और अवचेतन मन। माइंड इज द क्रिएटर ऑफ प्लेजर एंड पेन। मन ही आपके सुख और दुख का निर्माता है। जब आपका मन सही चिंतन करता है, आपकी सोच ठीक होती है, आपके विचार ठीक होते हैं, आपकी भावनाएं ठीक होती हैं, आपके कर्म ठीक होते हैं, तो सुख छाया बन करके आपके साथ में चलता है। जब आपकी सोच खराब होती है, आपके विचार खराब होते हैं, आपका चिंतन ठीक नहीं होता, आपके कर्म ठीक नहीं होते, तो वही बैलगाड़ी के चक्कर की भांति जिस प्रकार से आगे आगे बैल चलते हैं और पीछे पीछे गाड़ी के पहिए चलते हैं, और आगे बैल अगर कीचड़ में जाएंगे तो पहिए भी कीचड़ में जाएंगे, वो दुख चक्र आपके पीछे पीछे चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक आपके दुखों का परिणाम आपको मिल नहीं जाता। तो ये सारी चीजें मन के ऊपर डिपेंड करती है। बुद्ध कहते हैं संसार में दुख है, दुख का कारण है, और दुख को दूर करने का, उसको निवारण करने का माध्यम भी है। आपको कोई बीमारी है, हॉस्पिटल जाते हैं, वहां से मेडिसिन लेके आते हैं, लेकिन जब बीमारी लाइलाज हो जाती है तो उसका कोई भी उपचार नहीं हो सकता, तो समय रहते हम उपचार कर सकते हैं। ऐसे ही दुख है, दुख का कारण है, दुख दूर किया जा सकता है, उसका निवारण किया जा सकता है, और उसके लिए उन्होंने एक मार्ग दिया, उसे कहते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग। उसी को ही मध्य मार्ग कहते हैं, और उसका पहला सूत्र है राइट व्यू, सम्यक दृष्टि। जैसा दिखता है संसार में वैसा होता नहीं है। सोना भी पीला होता है और पीतल भी पीली होती है, लेकिन जब आग में उसे तपाया जाता है तो कसौटी साफ कहती है कि पीतल है कि सोना है। When the gold is extracted from gold mine, सोने को जब सोने की खान से निकाला जाता है, it is just like a yellow mud, पीली मिट्टी की तरह होता है, किसी काम का नहीं होता। It is heated up to 1800 डिग्री टेम्परेचर, 1300 से लेकर के 1800 डिग्री टेम्परेचर को तपाया जाता है, तब उसमें से अपशिष्ट पदार्थ दूर होते हैं, then it becomes pure gold, और तब वो खरा सोना बन जाता है। ये दुख भी आपको तपाने के लिए आते हैं। तो दुखों से संघर्ष करो, दुखों से मुकाबला करो, उनका निदान करो, चिंता मत करो, सिर्फ चिंतन करो, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे और आप अपने मार्ग तक पहुंच जाएंगे। तो हमें मार्ग दिया कि नो द रियलिटी, सच्चाई को जानिए कि जीवन की वास्तविकता क्या है। जिंदगी तो किराए का घर है, एक दिन ये बदलना पड़ेगा, और मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। एक दिन आपको ये संसार छोड़ करके जाना पड़ेगा, यही जीवन की सच्चाई है। मृत्यु नाम सत्य है। संसार में जिस प्राणी ने जन्म लिया है उसको एक दिन ये संसार छोड़ करके जाना पड़ेगा, ये निश्चित है। कितने लोगों ने अमृत पिया, समुद्र मंथन हुआ, अमर वाला कोई तो दिख नहीं रहा भाई, मेरी तो मुलाकात नहीं हुई। अमृत है क्या और विष है क्या, मैं बताता हूं। ये ज्ञान ही अमृत है, क्योंकि ज्ञान की कभी मृत्यु नहीं होती। तथागत बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हो गया, लेकिन उनका ज्ञान आज भी अमर है। तो ज्ञान ही अमृत है और अज्ञान ही विष है। और दुख के 12 कड़ियों में से पहली कड़ी है इग्नोरेंस, अविद्या। अविद्या दुख का पहला कारण है, और जब तक अविद्या पीछा, देखिए तंबाकू की पुड़िया में लिखा होता है कंजम्पशन ऑफ टोबैको इंजीरियस फॉर हेल्थ क्रिएट कैंसर। तंबाकू का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मेरा भाई रगड़ के खुद भी खा रहा है, कह रहा तू क्यों जिंदा बैठा, तू भी खा ले। सिगरेट के पैकेट में लिखा है स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ। स्मोकिंग करना, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फेफड़ों का कैंसर होता है। लेकिन फिर भी मेरा पीएचडी किया हुआ भाई
खूब स्मोकिंग कर रहा है और छल्ले उड़ा रहा है, दोस्तों को भी पिला रहा है, तू इतने दिन जिंदा क्यों है, मेरे तरह भी तुझे भी ट्यूबरकुलोसिस हो जाए। इसके बाद चाहे वो कच्ची हो, चाहे वो पक्की हो, चाहे वो इंग्लैंड की हो, चाहे वो अफ्रीका की हो, शराब की हर बोतल पर लिखा होता है कि ड्रिंकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन पीएचडी डिलीट करने के बाद भी मेरा भाई पैग लगा रहा है। आज तो भाई की शादी है, 2 पैग तो मुझे पीना ही है और साथियों को भी पिला रहा है। तो भाइयों, हमने अपनी प्रज्ञा का प्रयोग नहीं किया, हमने अपने संत महापुरुषों की बात को नहीं माना, इसलिए हम दुखी हैं। इसलिए इनकी बात अगर हम मानेंगे तो सारे दुख दूर रहेंगे। इसलिए नो द रियलिटी, राइट व्यू, सम्यक दृष्टि को पहचान। दूसरी बात कही वो है राइट स्पीच, सम्यक वाणी। सबको पता है, एक दोहा भी पढ़ा होगा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई और को शीतल करी आपो शीतल, यही सम्यक वाणी है। उसी वाणी को पढ़ करके ये दोहा लिखा गया, द वर्ड्स दैट क्रिएट्स योर वेलफेयर आर नॉट द राइट स्पीच। जिन शब्दों से, जिस भाषा से, जिस वाणी से मनुष्य का कल्याण होता है, सारे प्राणियों का कल्याण होता है, उसे सम्यक वाणी कहते हैं। तो बोलने से पहले सोचिए, आवत गाली एक है जावत हो अनेक, खुद गाली मत दीजिए रहे एक ही एक। और एक पहले सिद्धांत था कि जो तो को काटा बुवे उसको वो तू फूल, तुझको फूल के फूल है उसको है त्रिशूल। लेकिन हमें शांति नहीं मिली, हमने कहा जो तो को काटा बुवे उसको वो तू भाला, और वो भी लाला क्या कहेगा पड़ा मर्द से पाला। तो हमने जो है अपने पूर्वजों की बात नहीं मानी, उसके विपरीत दिशा में हमने चलना आरंभ कर दिया, इसलिए दुखों का शिकार हम हो गए। और तीसरी चीज, कोई भी काम करने से पहले हम एक संकल्प लेते हैं, राइट डिटर्मिनेशन, किस समय, किस विधि से, किस प्रकार से कौन सा कार्य करना चाहिए, किस समय कैसा निर्णय लेना चाहिए। बच्चा क्या करता है, पड़ोसी ने कॉमर्स ले ली तो उसने भी ले ली, पड़ोसी ने साइंस ले ली तो उसको भी दे दी। वी हैव टू रिकॉग्नाइज द एबिलिटी ऑफ अवर चाइल्ड। हमें उस बच्चे की योग्यता को पहचानना है कि किस सब्जेक्ट मैटर में वो तेज है और क्या कर सकता है। देखिए, एक बीज है, अगर उस बीज को आप तोड़ेंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, एक गुठली निकलेगी। लेकिन आफ्टर अ कंप्लीट प्रोसेस, एक पूर्ण प्रक्रिया के बाद, when the bees is sown under the ground, जमीन में उस बीज को बोया जाता है, समय से पानी दिया जाता है, धूप और हवा का उस पर मेहरबानी होती है, तो उसमें से एक छोटा सा पौधा निकलता है। पौधा बड़ा हो जाता है, वृक्ष का रूप ले लेता है, और वृक्ष छाया देता है, फूल देता है, फल देता है। जब वृक्ष सूख जाता है तो हमारे फर्नीचर के काम आता है, और सूख जाता है तो वृक्ष की बोटियां हमारी रोटियां सेकने का काम करती हैं। आपके शरीर का कोई भी अंग किसी काम में नहीं आता है। प्रकृति से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जब किसी वृक्ष पर फल लगते हैं तो विनम्रता के साथ झुक जाता है। तो कहा है हमारे पूर्वजों ने कि नमन्ति फलिना वृक्षा, जिस वृक्ष पर फल लगते हैं वो झुक जाता है। नमन्ति गुणिना जनाः, जिसके अंदर गुण होते हैं वही झुकता है। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च नमन्ति कदाचन, सूखे पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते हैं। तो बंधुओं, हमें सोचना होगा कि देखिए, अकड़ तो मुर्दों में होती है, झुकना मानव और मानवता की पहचान होती है। और अकड़ कर मुर्दे पड़े रहते हैं, क्योंकि अकड़ना मुर्दों की शान होती है। तो हमें अकड़ना नहीं है, हमें विनम्र भाव से साथ साथ रहना है। थोड़े दिन का जीवन है ये, एक दिन आपको इस संसार को छोड़ करके चले जाना है। तो राइट डिटर्मिनेशन, सही समय पर सही संकल्प लीजिए, आपके दुखों का निवारण हो जाएगा। इसके बाद चौथी बात, राइट एक्टिविटी, सम्यक कर्म। कर्म का फल हर व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा। कर्म के फल से कोई व्यक्ति नहीं बच सकता। बबूल का पौधा हमने अगर पैदा किया है तो आम का फल उस पर कभी नहीं आ सकता। जैसा बीज आप बोएंगे, गेहूं की फसल बोएंगे तो गेहूं के पौधे निकलेंगे, आम का बोएंगे तो आम आएगा, और बबूल का बोएंगे तो बबूल निकलेंगे। तो राइट एक्टिविटी,
सही कर्म करना है। अब देखिए, खेत में जब फसल पैदा करते हैं तो हम उसकी जुताई करते हैं, उसमें जो घास है उसको भी निकालते हैं, सारे खरपतवार निकाल देते हैं, अच्छा बीज लाते हैं। क्या अच्छा बीज लाने से फसल अच्छी हो सकती है? नहीं। इसके बाद में अच्छी खाद डालते हैं, अच्छे मिनरल डालते हैं, समय पर पानी देते हैं, उसके बाद 3 महीने तक इंतजार करते हैं कि फसल काट करके घर में ले जाए। हमारी सबसे बड़ी फसल ये बच्चे हैं। क्या कभी सोचा है इनको पैदा करने से पहले कि हमें किस तरह की फसल चाहिए? नो। इन इंडिया द चिल्ड्रन आर ऑफ एक्सीडेंट। हमारे देश में जो बच्चे होते हैं वो प्री प्लान्ड नहीं होते, इसलिए हमारे बच्चे आज दूसरी दिशा में जा रहे हैं। हमें अपने आप को सही तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करके तैयार करना होगा और सही दिशा में, सही सांचे में उनको ढालना होगा, तभी हमारे बच्चे अच्छे विद्वान बनेंगे। और शिक्षित होने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है 5 चीजें। पहली चीज है डिसिप्लिन। अब ये डिसिप्लिन क्या है? अनुशासन।